हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है वर्ग व वर्गमूल पर आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 0.04 का वर्गमूल क्या होगा। हमारा क्या बोल रहा, हमारे पास दे रखा है कितना है 0.04 का। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना। तो पहले तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। दशमलव के बाद देखो कितने जीरो हैं, कितने संख्याएं, 1 2 संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया, हम 2 संख्याएं लगा सकते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, 4/100 बचेगा। भाई दशमलव तो हटा दिया हमने तो 100 हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है 4 किसका होता है वर्ग, 2 का होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, क्योंकि 10 गुणा गया 10 कितना होता है, 100 होता है। इसका मतलब 100 का है, और 2 गुणा गया 2 कितना 4 का। तो अब देखो एक जीरो है, तो हमारा पास एक संख्या के पहले क्या लगेगा, जीरो क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो हम जीरो लगा सकते हैं। तो 0.2 तो हमारा कौन सा वाला है, देखो 0.2। तो सी वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है क्या है, वर्गमूल में 1.0816 का मान क्या है। 0.14 है, 1.4 है, 1.004 है, या 1.04 है। इसमें से एक आंसर है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले हमें दशमलव हटाना है। क्या है 1.0816। जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा, देखो एक तो लगा ही सकते हैं नीचे, 1 2 3 4 कितने जीरो, 1 2 3 4। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होगी उतने ही जीरो हमारे नीचे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास, अब हम पहले इसको काट लेते हैं। हमारे पास क्या आ रही है, अगर हम इसको देखेंगे काटने के उससे 1.0816 और 1 2 3 4। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 0, तो 2 से कट रहा, 2 पंजे 10, यहाँ 0 0 0, यहाँ 2 पंजे 10, 2 चौको 8, यहाँ पे 0 लगेगी, 2 संख्या एक साथ आ रही, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 यहाँ जा रहा, 2 7 14। ठीक है, ये 0 है तो 0, ये 4, और यहाँ पे 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 1 यहाँ जा रहा, 10 हो रहा, 2 पंजे 10 0 0। हमारे पास क्या बच रहा, 2 7 0 4/2500 है। फिर 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 0। फिर देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 यहाँ जा रहा, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10। यहाँ देखो 2 छक्का 12, 1 यहाँ जा रहा 15 हो रहा, 2 7 14, 1 यहाँ 12 हो रहा, 2 छक्का 12। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, अगर हम देखेंगे 676/625। अब हमें पता होना चाहिए 625 किसका होता है, 25 का होता है। किसका है, 25 का। और 676 होता है 26 का। ओके, अब मुझे इसको डिवाइड कर दो। भाई 25 का अगर हम भाग देंगे किसमें, 26 में, तो क्या आएगा, 25 कम 25 आएगा, 1 बच रहा, तो हम दशमलव लगा देंगे, ये 0 आ जाएगा। भाई अभी भी छोटा है तो 1 0 लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, तो 25 को कितना हो जाएगा, 100 पूरा जा रहा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा, 1.04। तो हमारा आंसर 1.04 हमारा डी वाला सही है, 1.04। देखो ये आपको वर्ग आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, ये 26 का होता है, ये 25 का होता है, ये आपको याद होना चाहिए 1 से 24 तक। ओके, नेक्स्ट हमारा है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 1 1 1 1 कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 का वर्ग निकालना है। इसमें सिंपल है भाई, जब 1 2 3 4 5 का वर्ग, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जब भी हमें वर्ग निकालना, जैसे मैं 11 का निकालूं, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, कितनी बार, 1 2 है तो 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 1 का निकालूं तो कितनी बार है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 और फिर 2 1 ही हो जाएगा। ऐसे हमारा कितनी बार, कितनी संख्या, 1 1 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक आगे बढ़ना, फिर क्या होना, घटते चला जाना, 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाला आंसर सही है। जैसे देखो 3 संख्याएं होगी हमारे पास, कितनी है, 3, तो 1 2 3 तक जाना, फिर घटना 2 1 हो जाएगा। अगर मुझे 4 1 का निकालना है तो क्या आएगा, 1 2 3 4, फिर घटना शुरू होना 3 2 1, ये किसका, 4 1 का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इसी ढंग से हम इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा,
चौथा क्वेश्चन हमारा है क्या, 47 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बराबर क्या होगा। 47 क्या हमारा 47 का स्क्वायर बोल रहा है और किसके 15 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। ओके, तो यही हम इसमें करेंगे। एक बार 47 प्लस 15 हो जाएगा और दोबारा क्या हो जाएगा 47 माइनस 15। एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। अब इसको प्लस कर दो, 7 और 5 कितना होता 12 होता, 4 1 5 1 6 हो जा रहा। देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 4 1 5 1 हासिल 6 गुणा गया, 7 में 5 गया 2, ठीक है, 4 में 1 गया 3। अब इसको कर दो 62 गुणा गया 32, 2 4 और 2 छक्का 12, 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 4 8 9 1। तो हमारा कितना आ रहा 1 9 4 8 4। तो हमारा कहाँ पे हमारा ये हमारा सी वाला आंसर हो जाए क्या 1 9 8 4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाँचों। देखो हमारे पास वर्गमूल 64,009 का किसके बराबर है। अब किसके बराबर है ये देखना हमें। देखो इसमें हम अगर ट्रिक से करेंगे तो 64,009, तो हमें लास्ट की दो संख्या देंगे। अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे तो लास्ट की दो संख्या देखने मुझे कितना है 0 और 9 है, ठीक है। तो ये किसका होता है 0 9 भाई 0 9 है तो 9 का स्क्वायर है, तो एक तो मेरे पास हो गई संख्या ये। दूसरी हमें 50 से इसको मुझे क्या करना प्लस करना, 50 में 3 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 53। एक बार 50 से 3 को क्या करना माइनस करना है क्योंकि इसका 3 का वर्ग है ये, तो क्या हो जाएगा 47। एक बार इसको 100 से 3 को माइनस करना, कितना हो जाएगा 97। अब मुझे देखना यहाँ 52 है, 23 है, 53 है और 32 है। तो हमारा पास 53 वाला आ रहा है 53। तो इसका मतलब हमारा ये वाला 53 वाला ये है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट से करोगे तो आपको देखना है कि लास्ट की दो संख्याएं देखने हमें, वो किसका वर्ग है 3 का था, तो एक तो यही हो गया। दूसरा 50 में एक बार जोड़ना है 3, एक बार 50 में 3 घटाना है क्योंकि 3 का वर्ग है इसलिए, एक बार 100 में 3 को घटाना। अब देखना कि इनमें कौन सी संख्या लास्ट की दो संख्याएं मिल रही, तो ये 53 मिल रहा था, इसका सी हो जाएगा। और अगर आपको इसको पूरा हल करना है तो क्या करोगे भाई, हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना है 6 है तो 2 से जाएगा, 2 3 2 दूनी 4, कितना बचा 2 बच रहा, ये 2 यहाँ जोड़ भी जाएगा, ठीक है, ये 2 जोड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 240। अब मुझे 240 अब कितने से देना मुझे, अब ये मुझे ध्यान देना, अगर मैं 2 से दूंगा तो नहीं जाएगा ये, तो मुझे देखना यहाँ पे ये किसका होगा। अब ये 2 से जा रहा तो ये किसका वर्गमूल होगा। अब हम इसको 5 से देखते हैं एक बार, तो 5 से यहाँ जाएगा 5 5 पंजे 25, 5 को 20 और ये 22, कितना हो रहा 225 हो रहा। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ 3 बचा 1। अब ये कितने दिया मैंने 5 से दिया, तो ये 5 यहाँ प्लस भी हो जाएगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये वाला 0 9 निकाल दो, तो अब मुझे 3 से दे दो। यहाँ देखो 503 से करेंगे क्योंकि आप 3 से देंगे तो 3 3 3 9, यहाँ 0 5 3 15 पूरा जा रहा। तो क्या आ जाएगा जब मैंने 5 से दिया 300 353, ये वाला हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। हमारा क्या है देखो 17 बटे 119 गुणा गया 98 बटे 14 का वर्ग बराबर है। देखो कितना है 17 बटे 119 है, गुणा गया 98 बटे 14 है और ये वर्ग है। देखो अगर आपको 17 से दोगे तो ये 60 गुना जाता है, 17 7 कितना 119 होता और 14 7 कितना होता है 98 होता। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बच रहा, यहाँ पे भी 1 बच रहा, तो क्या 7 और ये 7 का वर्ग, 7 एकम 7 कितना बच रहा 1, 1 का वर्ग क्या होता 1 होता। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है हमारा, देखो अब देखो वही आ गया हमारा, क्या बोल रहा 49 का वर्ग और ये 25 का वर्ग बराबर क्या 37x है। मैंने कहा था एक बार इसको क्या है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या खुलता हमारा, एक बार प्लस होता है ए प्लस बी, एक बार क्या ए माइनस बी। तो यही करना है इसमें, एक बार क्या हो 49 प्लस क्या होगा 25 हो जाएगा, एक बार 49 माइनस 25 हो जाएगा और ये बराबर 37 तो है ही।
ओके, अब इसको कर दो, कितना आ रहा है, 9 5 कितना होता है, 9 और 5, अगर हम देखेंगे 14, 4 और 2 6, 1 7, गुणा गया, 9 में 5 गए 4 और 4 में 2 गए 2, बराबर कितना 37x। अब देखो ये देखो, अब हमारे पास क्या बच रहा है, x बराबर क्या हो जाएगी 74 गया 24 तो ऊपर होगा और ये 37 नीचे चला जाएगा। इसको आप काटोगे तो 2 टाइम जा रहा, ठीक है, ये 2 टाइम 24 दूनी कितना होता है 48।